अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के मुस्लिम कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल की न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि उसे पूरी तरह मुस्तरद कर देने का मुतालबा किया। फ़िलहाल ये बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़ेर निगरानी है। पीर के रोज़ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के जरिए बुलाई गई मीटिंग के दौरान मुमताज़ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, कानूनी माहिरीन, सरकर्दा उलमा, सहाफ़ियों और दीगर मोअज़्ज़िज़ अफराद ने मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में मुत्तहिद हो गए। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मीटिंग में वक्फ़ बिल के मुख्तलिफ मुतनाज़िया शक़ों और वक्फ़ के इदारे पर उनके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने राय जाहिर की कि तजवीज़ सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि मौजूदा कानून को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। उन्होंने इस बिल को वक्फ इमलाक के कंट्रोल, इंतज़ामिया और इंतज़ाम में मुदाखलत करके मुल्क भर में वक्फ इदारों को ख़त्म करने की साजिश करार दिया। मुस्लिम कायदीन ने खदशा ज़ाहिर किया कि मुजव्वज़ा तरामीम अगर नाफिज की गई तो वक्फ इमलाक की तबाही का बाइस बनेंगी। इस इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को बिल को JPC को भेजने पर मजबूर करने में मौसर तरीके से अपोजिशन की क़यादत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश करने से पहले इंडिया ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाकर फौरी कार्रवाई की। उन्होंने नोट किया कि जब अपोजिशन कमज़ोर थी, बीजेपी ने कभी भी राफेल, 3 तलाक या फिर हिंडनबर्ग जैसे मसाइल पर JPC बनाने के लिए नहीं झुकी। इस इजलास में यह भी फैसला लिया गया कि मुख्तलिफ तंजीमों और इंडिविजुअल से उनकी राय हासिल की जाएगी। इसके लिए बाज़ाब्ता एक ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर दिया गया। ये सभी तजावीज़ को एक जगह जमा किया जाएगा और क़ानूनी माहिरीन की मदद से एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश किया जाएगा और उनके ज़रिए रियासती हुकूमत की तरफ से JPC के सामने वो रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज हाउस नामपल्ली में हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने बटन दबाकर इफ्तिताह किया। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि सितंबर 2024 तक ऑनलाइन दरखास्तों की आखिरी 9 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन दरखास्तों की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक 2025 में हज की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन से ख्वाहिश की गई थी कि वो हज सुविधा फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए अपने फ़ोन से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से अदम वाकिफ़ियत की वजह से हज हाउस नामपल्ली में 7 स्पेशल काउंटर्स कायम किए गए हैं। आज़मीन हज इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उन्होंने दरख्वास्त गुज़ारों से ख्वाहिश की कि वो ऑनलाइन के लिए अपने साथ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स, बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स और 1 अदद तस्वीर ज़रूर रखें। आज़मीन हज एक कवर में 5 अफराद रख सकते हैं। पासपोर्ट की मियाद मुद्दत यानी वैलिडिटी 15 जनवरी 2006 तक, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इस इफ्तिताही तकरीब में मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और दीगर उलमा ने शिरकत की। पीछे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हज 2025 की जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया और देखा गया कि लोग
जोशो खरोश से आज पहले ही दिन जो है अपने फॉर्म्स दाखिल करने के लिए आए। इस साल अच्छी बात ये हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था, उसको सेंट्रल हज कमेटी ने 65 साल यानी 5 साल घटा दिया है। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा ख़ास तौर पर 2024 में जो दुश्वारियाँ आए हैं उसको पेश नज़र रखते हुए कि कोई भी अपने ज़ईफ़ वालिदैन को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उनके साथ एक आदमी को साथ ले जा सकते हैं। वो लाखों का मजमा रहता है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से जो भी अपने वालिदैन हज का फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि विदाउट ड्रा बग़ैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा। और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ज़ईफ़ माँ बाप है तो 2 लड़के या उनके क़रीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं। बग़ैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं। और 1 महीना तक ये चलेगा। और जिनके पासपोर्ट्स 2026 तक का जो है उसकी वैलिडिटी रहना चाहिए, जिसी के 2-3 महीने 4 महीने में भी जिसके भी पासपोर्ट वैलिड यानी तारीख़ ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंड करा लें। 2026 सितंबर तक जो है उनके पासपोर्ट में वैलिड डेट रहनी चाहिए। हम जो रिप्रेजेंटेशन भेजें उसमें से आज एक ही चीज़ सेंटर। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा के ज़मीनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उनके काबिनी रुफका, एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी के साथ सिंघवी ने पहुंचकर रियासती असेंबली में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हर सीट पर 10 अरकान असेंबली के दस्तखत थे। के केशवराव के इस्तीफे के सबब राज्यसभा की इस निशिस्त का ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है। 21 अगस्त पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 3 सितंबर को ज़मीनी इंतखाब होने वाला है। सिंघवी का इंतखाब आसानी से हो जाने की तवक्को है, क्योंकि अपोजिशन ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। उनके पास दरकार अददी ताकत नहीं है। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में ज़राई कर्ज माफ़ी पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस ने 8 माह में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए। बजट में कर्ज माफ़ी के लिए 26,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इसी तरह काबीना ने ज़राई कर्ज माफ़ करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। वजीर जुपल्ली कृष्णाराव और कांग्रेस रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हर अहल किसान के ज़राई कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में किसानों को तशवीश में मुब्तला होने या फिर अपोजिशन के गुमराहकुन बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। సరే కొన్ని ఏదైతే సాంకేతిక కారణాల వల్ల రుణమాఫీ జరగలేదో వాళ్ళకి 100% మేము రుణమాఫీ 2 లక్షల రూపాయల వరకు చేస్తాము అని చెప్పి మరోమారు మేము హామీ ఇస్తున్నాం. ఎందుకు ఆగినాయి? కొన్ని 1,20,000 అకౌంట్లకి ఆధార్ నంబర్లు ఆధార్లో 12 డిజిట్స్ ఉండాలి. కొన్ని 11 కొన్ని 13 డిజిట్స్ ఉండగా అవి సవరించుకోవడానికి మేము ఒక ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాం. ఆధార్ నెంబర్స్ వర్ నాట్ కరెక్ట్. ప్రతి మండలంలో మండల వ్యవసాయ అధికారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఏ రైతుకైతే రుణమాఫీకి అర్హత ఉండి రాలేదో మీరు వివరాలు తీసుకొని సవరణ చేసి పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే ఆ రైతుకి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 161,61,000 కేసుల్లో ఆధార్ కార్డులో లోన్ అకౌంట్ లో పేరు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. దానికి రైతు डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने गुरुकुल स्कूलों की तामीर के लिए अराजी के हुसूल और इमारत के बेहतर से बेहतर डिज़ाइन को जल्द से जल्द तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आज गुरुकुल स्कूल सोसाइटी के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 5,000 करोड़ की लागत से रियासत के 30 मकामात पर 120 गुरुकुल स्कूलों की तामीर अमल में लाई जा रही है। ये स्कूल इंतहाई असरी नौइयत के होंगे।
जहां क़याम और ताम के अलावा दीगर सरगर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 29 अगस्त से कबल तलबा की रिहाइश की फराहमी से मुतालिक चेकलिस्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के फंड्स जारी करवाने की जिम्मेदारी मुताल्लिका ओहदेदारों पर आयद होती है। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोगलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अनकरीब नया रेवेन्यू कानून मुतारिफ किया जाएगा। शहर के बेगमपेट में वाक़ हरीता प्लाजा होटल में तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने नए रेवेन्यू कानून के मुसवदे पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में शरीक डिप्टी कलेक्टर्स और एसोसिएशन के नुमाइंदों की जानिब से नए रेवेन्यू कानून पर सलाह व मशवरा किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत का हर फैसला आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि ज़मींदारों और बड़े किसानों को अगरचे के बाद फैसलों से फ़ायदा ना होता हो तो कम से कम नुकसान भी ना होने पाए। रियासती हुकूमत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तेज़ी से फैलने वाले वबाई बीमारी मंकी पॉक्स के सिलसिले में सख्त चौकसी अख्तियार करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंतबाह और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के बाद वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने आज मंकी पॉक्स पर एक हंगामी इजलास तलब किया। इस इजलास में महकमे सेहत के आला अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वक्तन फ़ौक़तन इस तरह के केसों पर नज़र रखने के लिए चौकस रहें और मुश्तबा मरीज़ों पर मुसलसिल नज़र रखें। तमाम सरकारी अस्पताल में मेडिकल किट्स, अद्वियात और टेस्टिंग किट्स को दस्तियाब रखें। वज़ीर सेहत ने रियासत के हर ज़िले में वाक़ सरकारी अस्पताल में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज़ों के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी। नामपल्ली कोर्ट में फ़ोन टैपिंग मामले में एडिशनल एसपी भुजंग राव की ज़मानत मंजूर की है। राव ने अपने तिब्बी रिकॉर्ड्स, दिल के इलाज से मुतालिक तफसीलात अदालत में पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें मज़ीद इलाज की ज़रूरत है। सियासतदानों बशमूल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उनके ख़ानदान, सरकर्दा सनतकारों और दीगर अफराद के फ़ोन टैप करने की मुबैना साजिश करने वाले पुलिस ओहदेदारों की टीम ने इस टीम में राव के शामिल होने के इल्ज़ाम थे ताकि तेलंगाना में इक़्तिदार पर कब्जे के लिए BRS की मदद की जा सके। तहकीकात के बाद पुलिस ने 6 मुलजिमीन बशमूल स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो सरबराह प्रभाकर राव, DSP रैंक के ओहदेदार प्रणीत राव, ASP भुजंग राव तिरुपतन्ना और मकामी मीडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव के नाम इस मामले में सामने लाए। उनमें से भास्कर और कुमार मफरूर हैं, गुज़िश्ता माह से जेल में हैं। उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें कई मरतबा मुस्तरद कर दी गई थी। राव की ज़मानत मंजूर करते हुए फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज ने शराइत आयद की हैं। उन शराइत में मुलजिम को हिदायत दी गई है कि वो GHMC हुदूद को पार ना करें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात करने वाली जस्टिस PC घोष कमीशन के रूबरू विजिलेंस के डायरेक्टर जनरल CV आनंद हाजिर हुए। इस मौके पर CV आनंद ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आयाकुट से मुतालिक विजिलेंस तहकीकात की रिपोर्ट कमीशन को पेश की। बताया गया कि यह रिपोर्ट उबूरी रिपोर्ट है, बाद अज़ा क़तई रिपोर्ट कमीशन को पेश की जाएगी। ज़राए ने बताया कि आज की समाअत के दौरान जस्टिस PC घोष ने CV आनंद से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हुए मालूमात हासिल की और CV आनंद को हिदायत दी कि वो इजाफी इत्तलात के साथ क़तई रिपोर्ट जल्द से जल्द कमीशन को पेश करें। वाज़ेह है कि PC घोष कमीशन ने अब तक कई ओहदेदारों को तलब करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में हुई धांधलियों और बेकायदगियों की तहकीकात की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद की एक लड़की की मदद की जो मां की खुदकुशी के बाद बेसहारा हो गई। हफ्ते की शब निर्मल ज़िले के बेलारूडा की रहने वाली 36 साला गंगा मां ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उसकी बेटी 11 साला दुर्गा तनहा हो गई। मां की आखिरी रसूमात के लिए वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई। चीफ मिनिस्टर ने उनके इल्म में इस मामले के आने के बाद ज़िला कलेक्टर अभिलाष अभिनव को हिदायत दी कि वो लड़की की तालीम, तिब और दीगर ज़रूरियात की तकमील करे, जिसके बाद कलेक्टर ने हर तरह की मदद को यकीनी बनाया। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर इमारत व शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंसान दोस्ती का मुजाहरा करते हुए मां से महरूम लड़की की तमाम तर जिम्मेदारी कबूल करने का वादा करते हुए उससे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। ఉంది మా అమ్మాయి తోటి మాట్లాడండి సార్. నమస్కారం సార్. ఎస్ సార్. జడ్పీఎస్ సార్. సార్ తాగి చనిపోయింది. ఉరేసుకొని చనిపోయింది. పైసలు పంపించిన బ్యాంకులు వేసుకో,
మంచిగా చదివిస్తా మంచిగా చదువుకో సరే సార్. అక్కడ ఏమైనా ఉంటే ఎంఆర్ఓ చెప్పు నాకు చెప్తే నీకు ఏమైనా కావాలంటే తర్వాత మళ్ళీ ఇల్లు కూడా కట్టిస్తా నీకు మళ్ళా సరే సార్. ఇల్లు కట్టిస్తాను ధైర్యంగా ఉండు థ్యాంక్ యూ. ఇట్లా ఉన్నారా సరే ఎవరు లేదు. बहनों और भाइयों में मोहब्बत के प्यारे रिश्ते की अलामत रक्षाबंधन पीर को पूरे तेलंगाना में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों के गिर्द मुख्तलिफ शक्लों के सुर्ख धागे राखी को बांधा, बदले में आशीर्वाद हासिल किया। भाइयों ने अपनी बहनों की हिफाजत का अहद किया और उन्हें तोहफे पेश किए। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दीगर हिस्सों में राखियों की फरोख्त में इजाफा देखा गया। राखी के मौके पर रियासती वजीर सीतक्का, एआईसीसी की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रुकन असेंबली सी प्रियंका रेड्डी, रियासती खवातीन कमीशन की सदरनशीन एन शारदा और दीगर खवातीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। इन दोनों ने आज सुबह चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि राखी त्यौहार के मौके पर उनकी बहन कविता के साथ ना होने पर अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में केटीआर ने कहा कि उनकी बहन 155 दिनों से जेल में महरूस है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में कविता को इंसाफ मिलेगा। बहनों और भाइयों के दरमियान अटूट बंधन की अलामत राखी त्यौहार के मौके पर रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर लड़कियों ने उन्हें राखी बांधी। केटीआर ने उन्हें राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। मोहब्बत के नाम पर हरासानी पर खुदकुशी की कोशिश करने वाली लड़की की भाइयों को राखी बांधने के बाद मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कोडाड में डिप्लोमा की तालीम हासिल करने वाली एक 17 साला लड़की को मोहब्बत के नाम पर एक नौजवान मुसलसिल हरासा कर रहा था, जिसके बाइस वो जहनी दबाव का शिकार हो गई और कीड़े मार दवा पीकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। गुज़िश्ता शब उसने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और चंद घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। उस लड़की की मौत की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। श्रीलंका के वजीर तिजारत और माहौलियात साथा सेवम विलियाधरन ने तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर केटी रामाराव से हैदराबाद में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने केटीआर को बताया कि उन्होंने इससे कबल श्रीलंका की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान में 2014 में नई तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना की तरफ से सिर्फ 10 सालों में हासिल की गई शानदार पेशरफ्त का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में केबल ब्रिज के आसपास के इलाकों की तरक्की को देखें तो ये सिंगापुर की याद ताज़ा होती है। साथा सिवम ने सताइश करते हुए कहा कि वजीर आईटी व सनतों के तौर पर केटीआर ने तेलंगाना को सरमायाकारी के लिए एक मरकज़ बनाया था।